उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आपकी मुलाकात अभी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या कोई मार्गदर्शन लिया है, कोई निर्देश लिया है? देखिए, निश्चित रूप से आज कांग्रेस अध्यक्ष और हमारी मार्गदर्शक भी हैं, हमारी नेता भी हैं, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी से शिष्टाचार भेंट की है मैंने। और निश्चित रूप से मैंने कहा कि जब मुलाकात होती है, बातचीत स्वाभाविक होना, तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ही मैंने बातचीत की है। उत्तराखंड के विधानमंडल, कांग्रेस विधानमंडल दल की क्या भूमिका होगी, क्या रोल होगा, क्या विषय होंगे, क्या आज के बर्निंग इशूज हैं, क्या ज्वलंत विषय हैं, जो जनता की जो आज जो जिन मुद्दों से परेशान हैं। बेरोजगारी, मैंने कहा, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। महंगाई की मार से आम जन त्रस्त है और जंगल धधक रहे हैं। मैंने कहा कि वहाँ के जंगल में आग लगी हुई है और करोड़ों करोड़ की वन संपदा खाक हो चुकी है। जो जंगलों में पेयजल स्रोत थे वो नष्ट हो चुके हैं। अब जो जंगल की आग ने शहरों की ओर भी प्रवेश कर लिया है। कई रिसोर्ट जल गए हैं, कई घरों में आग पहुंच चुकी है। जंगली जानवर जंगलों से पलायन करके शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं और डर और दहशत का माहौल है। कोई कार्य योजना नहीं है, वन विभाग की कोई कार्य योजना नहीं है और कोई इस मामले में सरकार गंभीर भी नहीं है। आज भी वन विभाग के पास जो उपकरण होने चाहिए जंगली आग को बुझाने के लिए, जो उनके पास वन कर्मचारियों की एक फौज होनी चाहिए, उसका भी अभाव दिखाई दे रहा है। वो अफरा तफरी का माहौल है। और दूसरी तरफ बिजली की कटौती एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अभी हमारे छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं, उनका सीबीएसई के एग्ज़ाम होने हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम होने, परीक्षाएं होनी हैं, वो अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई में व्यवधान पैदा हो रहा है। किसानों के ट्यूबवेल सूख चुके हैं, ट्यूबवेल में लाइट नहीं है। बिजली न होने से किसानों के भी नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ जो उद्योग थे, उद्योग प्रभावित हो रहे हैं और आमजन परेशान है बिजली की मार से। और बिजली की जो इन्होंने कीमतें बढ़ाई है, बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन बिजली की कटौती भी बढ़ा दी है। दाम भी बढ़े हैं और कटौती भी बढ़ी है और अघोषित बिजली है। तो ये तमाम विषय हैं आज के। इसको लेकर हमने, जब सदन हाउस होगा उसमें तो हम इन सवालों को जवाब भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांगेंगे। लेकिन इसके अलावा सदन में भी और सड़क पर भी हम संघर्ष करेंगे और जनता की जन आवाज़ बनेंगे। प्रमुख मुद्दों को लेकर हम जब सरकार को घेरेंगे। तो इसको लेकर कोई सोनिया गांधी जी से बातचीत हुई है क्या कि किस तरीके से आगे संघर्ष करना है, किस तरीके से आगे प्रदर्शन करना है? देखिए, अब विस्तृत रूप से चर्चा नहीं हुई है, लेकिन उनका मार्गदर्शन तो मिला ही है मुझे। और हम सब मिलकर एकजुटता के साथ सदन में भी और सड़क पे भी इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। सर, एक मसला और है कि उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले ऐलान किया था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी कहा कि वो विचार कर रहे हैं। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रही है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं? अब ये देखिए, इन्होंने अभी उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है उत्तराखंड सरकार ने। मैंने कहा नहीं, इससे भी अलग कई इशूज हैं आज के, जो बर्निंग इशूज हैं, उससे ध्यान बटाने की कोशिश है। मैं मानता हूं कि इन्होंने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। सरकार की मंशा क्या है, सरकार की नीयत क्या है, लेकिन जो हमारे मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार हैं, उसमें जो विस्तृत व्याख्या की गई है, इससे हटकर भी जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी रीति रिवाज है, जो हमारा खान पान है, जो हमारे वेशभूषा है, परंपरागत, जो आज तक सदियों से हम धर्म, जाति, मजहब के लोग उसको अपनाते आए हैं, तो उस पर भी संविधान ने कोई पाबंदी तो नहीं लगाई है ना। तो तमाम चीज़ें हैं, इसको देखना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, उसकी आवश्यकता है या नहीं? मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि आज भी कहा ना, ये जहाँ से और भी को बहुत कुछ है, यहीं पर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, जो आज के सवालात हैं, जो आज के मसलात हैं, सवालात हैं, उन पर ध्यान नहीं है और अन्य मुद्दों पर ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सरकार की नीयत को दर्शाता है।
एक आखिरी सवाल है, चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कल केदारनाथ जाके वहां पे निरीक्षण भी किया। क्या आपको लगता है कि इस बार बेहतर व्यवस्था सरकार दे पाएगी? देखिए, हम तो अपेक्षा ही करेंगे, उम्मीद करेंगे बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में देश और दुनिया के श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना के लिए आते हैं। उनको समुचित उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनके जो उनकी ठहरने की व्यवस्थाएं हैं, आवागमन की व्यवस्थाएं हैं, उनको सुचारू रूप से मिले, बेहतर व्यवस्था हो, चिकित्सा सुविधा सुलभ हो। और अभी क्या ठोस कार्य योजना सरकार ने बनाई है, इसका भी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ठोस कार्य योजना बननी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से हर साल जंगलों में आग लगती है, लेकिन इस साल सरकार बिल्कुल फेलियर हो गई है। इसी तरह हर साल श्रद्धालु आते हैं, कोविड पीरियड में इसमें बहुत भारी कमी देखने को मिली और कोई प्रतिबंध रहे, जिसकी वजह यात्रा सफल नहीं हो पाई। लेकिन इस बार उम्मीद है कि भारी संख्या में तादाद में हमारे श्रद्धालु आएंगे, तो उनका समुचित उनकी सुविधाएं, उनके लिए उनकी देखभाल, उनके इंतजाम बेहतर होने चाहिए। इसके लिए सरकार को समुचित कदम उठाने होंगे और अभी कहना बेईमानी होगा, वक्त का इंतजार है। बेहतर सुविधाएं होंगे तो हम भीड़ भी थपथपाएंगे। ऐसा नहीं कि हम आलोचना के लिए आलोचना करें, हमारा ये काम नहीं है कि हम विरोध करने के लिए विरोध करें। अगर सरकार कोई सकारात्मक रचनात्मक कार्य करेगी तो हम उसके लिए उनका धन्यवाद भी देंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये हैं उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी, जिन्होंने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की है और कहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के तमाम सारे मुद्दे हैं उन पर बातचीत हुई और आगे किस तरीके से उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी बढ़े, इसके लिए मार्गदर्शन भी लिया है। कृष्ण विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।